जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने जबरदस्त 3 खबरें कवर करूंगा। सबसे पहले हेडलाइन, 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को सुनहरा मौका, वित्त मंत्रालय का आदेश और पे में सुधार का एक और मौका। और ये आदेश आपके सामने मैं पढ़ के सुनाऊंगा और इसकी न्यूज भी साथ में शेयर करूंगा। दूसरी बात, सेना के जवान ने 2 अधिकारियों को कराया सस्पेंड, घूस लेने का आरोप। तीसरी बात कहते हैं दोस्तों, अमर उजाला अखबार ने इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष वेटरन चरण सिंह मलिक को दिया उत्कृष्ट सम्मान। आखिर ये क्या काम किया उन्होंने, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक अखबार की हेडिंग, 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश, समय सीमा में वृद्धि, वेतन निर्धारण में मिलेगा लाभ। यानी तीनों चीजें किया है। एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, शर्तों में आंशिक संशोधन किया है और आपको किस तरह होगा फायदा, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले खबर है कि दरअसल 7वें वेतन आयोग के निर्धारण के बाद 1 जनवरी 2016 के बाद तमाम तरह का पे फिक्सेशन को लेकर समस्या आ रही है। चाहे उसके बाद बंदा पदोन्नति करता है, प्रमोशन होता है, या उसका पे फिक्सेशन होता है, उसके लिए उनसे कोई पूछा नहीं गया, उनका ऑप्शन नहीं पूछा गया। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, करीब 1.5 लाख का मुझे इस बात का घाटा हुआ था। आज भी हम लेटर लिखते हैं। तो दोस्तों, आपने सावधान रहना है कि 1 जनवरी 2016 के बाद आप यदि अपना प्रमोशन हुआ है या आप अपनी बेसिक पे को फिक्स करना चाहते हो, यानी कब इंक्रीमेंट लेना चाहते हो, उसके लिए एक और मौका दिया गया है। और ये मौका है किसके लिए? जो 1 जनवरी 2016 के बाद प्रमोशन या आपका हुआ है, यानी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया गया है, दोनों का है। और इसमें री एक्सरसाइज यानी दोबारा आप ऑप्शन चुन सकते हो। दोबारा आपके लिए 3 महीने का टाइम दिया है। ऑप्शन ऑफ पे फिक्सेशन 1 मंथ पहले दिया था। और इसके साथ जैसे ही जुलाई में आप ये काम कर लेते हो, तो जुलाई में जो मिलने वाला आपको भत्ता है 42 से 46%, उसका भी आपको बेसिक पेंशन के ऊपर पे के ऊपर लाभ मिलेगा। और इसका ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। इसकी खबर भी आपने देखी न्यूज वाली। और इसमें दिया है 4 जुलाई 2023 को भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वित्त मंत्रालय ने यह जारी किया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को दिया है। सब्जेक्ट है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट अंडर रूल ऑफ 10 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस रिवाइज रूल्स ऑफ 2016 क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग। और इन्होंने दिया है कि यदि आपका सर्विस इंक्रीमेंट 1 जुलाई को या 1 जनवरी को लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का मौका। यदि आपका प्रमोशन हुआ, यदि प्रमोशन जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगने वाला था, उससे पहले प्रमोशन हो गया, तो आप प्रमोशन इंक्रीमेंट के साथ आप अपना सर्विस इंक्रीमेंट को कैसे लेना चाहते हो, इसके लिए मौका है। आप इस बात को सीरियसली लेना, जो लोग जॉब है सर्विस कर रहे हैं। बहुत सारे क्लर्क को पता नहीं होता, इसके ऊपर जोर दीजिए, नहीं बहुत बड़ा घाटा है। कई जेशू जवानों का कई लाखों का घाटा है। इसके लिए एक और मौका है आपको, 4 अक्टूबर तक इसका जरूर फायदा उठाएं, री एक्सरसाइज करें। पूरा का पूरा मौका दिया है, क्योंकि ऐसा ऑडिट में निकल के आया था। और ये किसने मांग की थी? कर्मचारी संघ ने मांग की कि हमें और टाइम एक्सटेंशन देना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग लेटर द अंडर साइन द डायरेक्ट इनवाइट अटेंशन द डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो 2019 को जो निकाला गया था, उसमें आपको 1 महीने का टाइम मिला गया था, जिसमें आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते थे। FR 22A1 वेयर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्साइज एंड री एक्साइज ऑफ देयर ऑप्शन ऑफ पे फिक्सेशन विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम। 28/11/2019 के बाद आपको 1 महीने का टाइम मिला था। और बड़ी जद्दोजहद के बाद अभी आपको कि ये काम नहीं हो पा रहा, 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। इसमें मैं सीधा बता रहा हूँ का दिया है, इसमें दिया कि देयरफॉर द कंपिटेंट अथॉरिटी इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ कंडीशन 7th ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम 28/11/2019 इज फर्दर अप्रूव्ड फॉर allowing another opportunity to government employees to excise and re-excise option for pay fixation as allowed under office memorandum so and so within a period of 3 months from a date of issue of this memorandum। यानी 4 से लगा करके 4 अक्टूबर तक आपको दिया है। नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट रिलैक्सेशन ऑफ कंडीशन एंड एक्साइज ऑफ ऑप्शन विल बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ। मतलब मैंने आपको हिंदी में भी है और ये अंग्रेजी में भी है और इसकी न्यूज है, तीनों कर रहा हूं। और ये आपके जबरदस्त 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 फायदे वाली चीज है। आपको थोड़ा गहराई से सोचना होगा।
बहुत सारे जैसे जवान उस चीज़ को नहीं समझ पाते। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो ऑफिस में बैठे हुए हेड क्लर्क साहब हैं और दूसरे जो इसके बारे में जानते नहीं, रिकॉर्ड से क्लैरिफिकेशन लें, पीयूआर से क्लैरिफिकेशन लें और जवानों का जो वेतन है वो संशोधन करें ताकि उनको फायदा हो। धन्यवाद दोस्तों। कहा था कि सेना के जवान ने के अधिकारियों को निलंबित कराया। बिल्कुल, आप जब रिटायर्ड हो जाते हो तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये एक मैं आपके सामने पेपर की कटिंग शेयर कर रहा हूं और एक चल रहा है कि लोकायुक्त के नगर निगम अधिकारी को 10,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा, सेवा समाप्त और निलंबित दोस्तों। और यह है मामला ग्वालियर का, जिसमें एक भूतपूर्व सैनिक हैं हमारे और उनका नाम है राकेश सिंह सिकवा, रिटायर्ड अभी को आए थे। उनका खुद का प्लॉट था, उसमें भवन निर्माण के लिए अनुमति लेनी थी। या एक और है कि आप मकान बना रहे हैं तो उसकी आप अनुमति लीजिए और जो पैसा होता है नगर निगम में वो आपने अदायगी करना होता है उससे पहले। और उन्होंने जाकर के जब इस बात के किया कि उनका प्लॉट है और परमिशन देने के लिए जो चार्जेस हैं गवर्नमेंट के वो भी पेड कर रहा है, उसके बाद बीच का अधिकारी है जेडो यानी जोनल अफसर है उत्पल सिंह भदौरिया, और उसने कहा हमें इसके लिए 30,000 रुपए चाहिए और 30,000 का सेटलमेंट होता है। और राकेश सिंह ने अपना दिमाग को चलाया और उन्होंने इसकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना शुरू किया और रिकॉर्ड करने के बाद जाकर के वो सीधा सीधा जाकर के फरियादी राकेश सिंह ने लोकायुक्त के डीएसपी विनोद कुशवाहा और इंस्पेक्टर कविंद्र सिंह को सूचना दी कि जेडो उत्पल फोन पे हमसे पैसे मांग रहा है और मैंने पैसे के लिए हाँ कर दिया है और मैं मीटिंग। फिर उसके बाद क्या कहानी होती है, और जैसे ही जेडो को फोन करते हैं पैसे का बंदोबस्त हो जाता है। गोले के मंदिर एक जगह वहां पे बुलाते हैं, खुद नहीं आता है चालाक आदमी, किसी दूसरे को कर्मचारी को भेजता है। कर्मचारी को भेजते ही वहां पर लोकायुक्त की टीम होती है, पैसे वो प्री प्लान्ड होते हैं, जैसे को दिया जाता है उसके बाद वो पकड़ा जाता है और उनके हाथों को धुलवाया जाता है तो उसमें कलर निकलता है। सारी रिकॉर्डिंग होती है। इस रिकॉर्डिंग के आधार पर और जेडो है उत्पल सिंह भदौरिया को तत्काल प्रभाव से सर्विस से निलंबित कर दिया जाता है और एक को सजा के लिए भी प्रावधान किया, यानी दो, एक तोमर और इनको निरस्त किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है कि फौजी अभी इतना जाग गया, जागरूक हो गया है। हमें हमारी चीज के लिए हमसे अब इनको सरकारी काम के लिए पैसा नहीं, इन्हें हमें हमारी चीज के लिए भी पैसे देने होते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी, उमर उजाला, आप ये तस्वीरें देख सकते हो, जबरदस्त तस्वीर है और ये है, आपको पहले बता देता हूं, उत्कृष्ट काम के लिए वहां के वेटरन चरण सिंह मलिक जो आईबीओ के अध्यक्ष हैं, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेशा अध्यक्ष हैं हरियाणा के, और हरियाणा में उत्कृष्ट काम यानी शहीदों के स्मारक हो या सामाजिक व्यवस्था में अपना योगदान करना हो, इसके लिए उमर उजाला अखबार के संपादक वहां एक सेमिनार आयोजित किया गया, आप देख सकते हो। और वहां पर जाकर के एक एडीएसपी श्रीकांत यादव साहब ने हमारे वेटरन चरण सिंह मलिक को एक उत्कृष्ट प्राइज दिया और साथ ही कल उन्होंने अपने देखा होगा अमर बलिदानी महावीर सिंह जो 24वां उनका बलिदान दिवस था, जो कारगिल में योद्धा शहीद हुए थे, और उनके यहाँ जाकर के शहीद के ऊपर वहां पर जाकर उन्होंने सम्मान दिया पूरा आईबीओ की टीम। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूं कि इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में फैल चुका है और जहां शहीद स्मारक बनाना हो अपने पैसे से, शहीदों का सम्मान दिलाना हो प्रशासन से मिल करके, और जो भी यूथ को आगे लाना हो, महिलाओं को आगे लेना हो, उनका जो भी सामाजिक शोषण है किसी प्रकार का, उनके लिए ये संगठन लगातार काम करता है। और इनका काम है प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना, जहां पर जिसको न्याय दिलाना वो न्याय दिलाते हैं और इनके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। आज की खबर में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय। सेवा भाव के प्रति लोगों को प्रेरित करना है और उनके अच्छे कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। वो डगर दुश्वार कितनी हो सफर छोड़ा नहीं करते।